हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा गवर्नर जनरल, जो आने वाले एग्ज़ाम आईसीआर टेक्नीशियन और लेखपाल में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। दोस्तों, भारत का पूछे तो विलियम बेंटिक, पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव। और दोस्तों पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर यहाँ पे जन्म, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, तो कौन थे दोस्तों? तो थे वो वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही जवाब होगा? विलियम बेंटिक। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो वो थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, द्वैध शासन को लागू किसने किया था? तो दोस्तों 1769 में, 69 से 72 तक एक गवर्नर आते हैं, उनका नाम होता है लियोनेल 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 कॉर्टियस, लियोनेल कॉर्टियस। यही दोस्तों द्वैध शासन की नीति को लागू करते हैं। लॉर्ड रिपन का दोस्तों, लॉर्ड रिपन का संबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय सुशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत विभाजन के समय थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव की प्रणाली 1835 के मैकाले मिंटेज अधिनियम से पड़ी थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हंटर आयोग इस समय रिपन के समय में आती है। हंटर आयोग, इसका उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षा पर सुधार करना। वुड डिस्पैच दोस्तों आता है कब? ये आता है डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में। इसी को भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। एक सेकंड दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? दोस्तों, सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले एक पे रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद में बेंसी टोट 2, उसके बाद में कॉर्टियस, उसके बाद में वारेन हेस्टिंग। 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो भारत में डाक टिकट दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसी के शासनकाल में दोस्तों बहुत सारे काम हुए थे, जैसे प्रथम रेल कब चली थी? तो इसी के समय में 1853 में।
1853 में इन्हीं के समय में रेल चली थी। डाक टिकट भी इन्हीं के समय में दोस्तों कहाँ से? आगरा से। लॉर्ड कैनिंग का संबंध दोस्तों 1857 की क्रांति से है। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड ऑकलैंड का संबंध जीटी रोड जिसे कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, इन्होंने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। किसने? विलियम बेंटिंक ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय दोस्तों मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर थे। कौन थे? अजीजुद्दीन आलमगीर थे। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 20 जून 1757 को। किसके बीच दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा? दोस्तों कौन सा सही ऑप्शन होगा? वारेन हेस्टिंग। दोस्तों बेलीजली को सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवाओं का जनक। विलियम बेंटिक को कहा जाता है दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अभी बताया किसने किया था? अंग्रेजी सेना का रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो दोस्तों बक्सर में कौन था? तो बक्सर के युद्ध में थे वारेन हेस्टिंग। ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था, एक तरफ थे अंग्रेज और एक तरफ थे मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ अंग्रेज। मीर कासिम कहाँ थे? तो बंगाल के नवाब थे। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। शाह आलम द्वितीय ये मुगल शासक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? दोस्तों यहाँ द्वैध होना चाहिए था। द्वैध कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 1765 से 72 तक। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय? तो इसमें कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर के युद्ध 1764 में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दोस्तों 1764 के समय शाह आलम द्वितीय था।
शाह आलम द्वितीय था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? दोस्तों ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल में घटी थी? नवाब सिराजुद्दौला के। नवाब सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल घटना क्या थी दोस्तों? तो इसमें कुल दोस्तों एक क्या था, कलकत्ता की विलियम फोर्ट में 146 व्यक्तियों को कैद कर लिया गया था। 146 व्यक्ति को कैद कर लिया गया था, जिसमें सिर्फ 23 बचे थे दोस्तों, और सब मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के। इसके प्रथम जज कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया था किसके समय में? तो थे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन था? दोस्तों कौन सा था वो स्टेट था बिहार। कौन सा था? बिहार। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो दोस्तों कौन था उस समय गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों द्वैध शासन का जनक सर लियोनेल कॉर्टियस को कहा जाता है, जिसका शासनकाल होता है 1769 से 72 तक। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की जिंदगी बनकर एक ही दिन जियो। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? दोस्तों हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा किए गए थे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।